जब किसी किसान का अशिक्षित होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए और उसी का फायदा उठाकर उसकी पुश्तैनी जमीन पर आलीशान कॉलोनी खड़ी कर दी जाए, ये कहानी नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की हकीकत है। सवाल सिर्फ जमीन पर कब्जे का नहीं, सवाल है उस सिस्टम पर जो रसूख और पैसे के आगे झुक जाता है। मामला इंदौर जिले के सावेर तहसील के मांगलिया गांव का है, जहां जमीन के कागजों में ऐसा खेल हुआ कि किसान बेटा आज अपने पूर्वजों की जमीन के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित मोहन प्रजापत और उनके वकील मुकेश देवले का आरोप है कि उनके पिता जगन्नाथ प्रजापत ने 9 जनवरी 2002 को हल्का नंबर 26/1 सर्वे नंबर 32/3 रकबा 1.012 की जमीन संतोष शाहरा से खरीदी थी, लेकिन उसके अशिक्षित होने के कारण नामांतरण नहीं करा पाया। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए पहले राजेश चंद्र सुहाने के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई और फिर नीलंकार डेवलपर्स तरफे तरणजीत सिंह नारंग को दूसरी बार बेच दी गई। पीड़ित ने जब इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी हासिल की तो तुरंत सभी संबंधित दफ्तरों में शिकायत दर्ज करवाई और न्यायालय की शरण भी ली। आज भी मामला अदालत में लंबित है, लेकिन रसूखदारों को न कानून का डर है न कोर्ट का सम्मान। निर्माण कार्य खुलेआम जारी है और प्लॉट लोगों को बेचे जा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस और नगर निगम तक में शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रसूख और पैसे की ताकत इतनी है कि प्रशासन भी चुप बैठा है। अब पीड़ित मीडिया के जरिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे पिता अशिक्षित थे, लेकिन जमीन उनकी खरीदी हुई थी। आज उस जमीन पर कॉलोनी खड़ी है और हम बेघर हैं। मेरे पिताजी ने 2002 में संतोष सहारा से जमीन खरीदी थी और उसके बाद हमारे चाचा जी हैं, इनके पिताजी ने 2002 में संतोष सहारा जी जो उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनसे 4 बीघा जमीन खरीदी थी। पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होने के कारण वो इस चीज़ का नामांतरण नहीं करा, जिसकी वर्तमान में रजिस्ट्री उपलब्ध है। उनकी 2008 में उनकी मृत्यु के पश्चात सहारा परिवार ने यह जमीन 2 लोगों को पृथक पृथक रूप में बेच दी। वर्तमान में नीलंकार डेवलपर्स नारंग जी के नाम से इस पे निर्माण कार्य करा जा रहा है, जिसकी हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी शिकायत है, एडीएम ऑफिस में भी शिकायत है, न्यायालय में भी पर्सनली वाद लगाया है, फिर भी यहाँ पे निर्माण कार्य रुक नहीं रहा है और धमकियां आए दिन हमारे चाचा जी को मिल रही है कि आप अगर जमीन पे आए तो आपके साथ ये घटना घटित करेंगे, वो करेंगे, और आम लोगों के साथ ये लोग प्लाट बेच के धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन लोग धमकियां दे रहे हैं? नारंग जी और दोषी जी। उनका जमीन से लेंगे? उनका नीलंकार डेवलपर्स के नाम से नारंग जी ने पूरी जमीन ली है और डेवलपर कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि किसी भूमि का यदि केस चल रहा है तो उसमें प्लाट की खरीदी बिक्री ना करे। फिर भी ये लोग आप लोगों के सामने सारा कंस्ट्रक्शन है और ये ऑफिस भी बना लिया है और रजिस्ट्रियों की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने दिनांक को दूसरे नंबर से इनको फोन लगाया था तो इनका कहना था आप जिस नेशनलाइज बैंक से बोलेंगे हम लोन करा देंगे और आप आ जाइए ऑफिस पे, अभी ऑफर रेट चल रहा है, आपको प्लाट दे देंगे। ये वर्तमान में 4600 रुपए स्क्वायर फीट का रेट मांग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौरव। ये मेरे चाचा जी लगते हैं, हम पड़ोसी हैं, इनके पिताजी की गोद में खेला हुआ हूँ मैं। ये जमीन जो है मेरे जो क्लाइंट है मोहन प्रजापत, उनके पिताजी जगन्नाथ प्रजापत जी, जगन्नाथ पिता रघुनाथ प्रजापत जी की थी। 4,25,000 में उन्होंने जमीन खरीदी थी और ये नामांकन नहीं करा पाए थे। इसका फायदा लेते हुए उनकी मृत्यु के बाद संतोष सहारा ने पुनः अन्य लोगों को, 2 अन्य लोगों को जमीन जो है फिर लाखों रुपए में बेच दी। इस प्रकार एक ही जमीन को 2 बार बेच करके धोखाधड़ी, अमानत खयानत, आपराधिक न्यासभंग किया है, जिसके संबंध में हमने नामांकन की कार्रवाई सिविल कोर्ट में दीवानी दावा, फौजदारी परिवार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इनको नोटिस भी इशू हो गए हैं। उसके बावजूद भी जो है डेवलपमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तरह तरीके से जो है लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। अगर कई लोग ये प्लाट खरीदेंगे तो उनके साथ भी छल होगा, धोखा होगा और दावों की बाहुल्यता बढ़ेगी। इसी प्रकार का इनको संरक्षण है क्या बाकी किसी लोगों का? खुद ही वो सक्षम लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, तो सक्षमता तो पैसे से आई जाती है जी। इसके अलावा जो है एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय तहसीलदार ने धारा 250 की कार्रवाई में इनको कोई किसी प्रकार की कोई रेमेडी नहीं दी, तो ये अवैध कब्जा कर रहे हुए हैं। क्योंकि 250 में ये होता है कि पुनः कब्जा कराया जाने बाबत, तो वो आवेदन जो है, जो इनके पिताजी थे मोहन के, उनके साथ के 6-7 लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो जमीन के खरीदार थे उन्होंने 250 की कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया, तो फिर उन्होंने अवैध कब्जा किया है, जिसके संबंध में भी कार्रवाई चल रही है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।